नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अमृता सिंह की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। अमृता कौर का जन्म 9 फरवरी 1958 को रुखसाना सुल्ताना और एक सेना अधिकारी शिविंदर सिंह वीर के घर हुआ था। और उनकी मां आपातकाल के दशक में दौरान संजय गांधी की राजनीतिक सहयोगी थी, जो पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान का नेतृत्व करने के लिए जानी जाती थी। अपनी नानी मोहिंदर कौर के माध्यम से अमृता नई दिल्ली के बिल्डरों में से एक शोभा सिंह की परपोती, दिवंगत उपन्यासकार खुशवंत सिंह की पोती और राजनीतिज्ञ उज्ज्वल सिंह की परपोती है। अभिनेत्री बेगम पारा उनकी परदादी है और उनके पति नासिर खान थे, जो दिलीप कुमार के भाई है। उनकी माताएं अक्सर पुरानी दिल्ली क्षेत्र में एक साथ काम करती थी और सिंह खान की बहन शहनाज के साथ एक ही स्कूल में पढ़ी थी। सिंह ने नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और वे अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी में पारंगत हैं। सिंह ने 1983 में बेताब से हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया, जो एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा थी, जिसमें उनकी जोड़ी सनी देओल के साथ थी। इसके तुरंत बाद उनकी कई हिट फिल्में आई, जैसे सनी, मर्द और साहिब, चमेली की शादी, नाम और खुद कर्ज और वारिस। सिंह ने न केवल सनी देओल, संजय दत्त और राज बब्बर के साथ, बल्कि 1980 के दशक के कुछ प्रमुख अभिनेताओं जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्मों में सफल जोड़ी बनाई। मुख्य भूमिकाएं निभाने के साथ साथ उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन, सूर्यवंशी, आईना जैसी फिल्मों में सहायक नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई, जिनमें से आखिरी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साहिब और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने रंग 1993 में अपनी उपस्थिति के बाद पारिवारिक जीवन में संन्यास लेने और अभिनय छोड़ने का फैसला किया। और सिंह ने 2002 में 23 मार्च शहीद के साथ अभिनय में वापसी की, जिसमें उन्होंने भगत सिंह की मां की भूमिका निभाई। वह एकता कपूर के पारिवारिक नाटक काव्यांजलि के साथ टेलीविजन उद्योग में शामिल हुई। 2005 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ शो में सिंह को एक नकारात्मक भूमिका में देखा गया, जिसने जल्द ही अपार लोकप्रियता हासिल की। उस वर्ष के अंत में उन्हें फिल्म कलयुग में एक नकारात्मक भूमिका में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसने उन्हें एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के नामांकन दिलाया। और सिंह ने अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में गैंगस्टर माया ढोलस की मां रत्ना प्रभा ढोलस की भूमिका निभाई। विवेक ओबराय ने माया ढोलस की भूमिका निभाई। अपनी अभिनय यात्रा को जारी रखते हुए सिंह को कजरारे में देखा गया और यश राज फिल्म्स के बैनर तले औरंगजेब में भी दिखाई दी, जहां उन्हें आईना में एक साथ जोड़ी बनाने के बाद लगभग 2 दशकों के बाद जैकी श्रॉफ के साथ जोड़ा गया। उन्हें धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित 2 स्टेटस में सह अभिनेता अर्जुन कपूर की मां की भूमिका निभाते हुए देखा गया था और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। और सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। मैं फ्लाइंग जाट में टाइगर श्रॉफ की मां की भूमिका निभाते हुए दिखी। बदला और सिंह के अभिनय को रिलीज होने पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। सिंह के अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन दिलाया। और सिंह ने जनवरी 1991 में अभिनेता सैफ अली खान से शादी की। सिंह, जिन्हें एक सिख रूप से पाला गया था, ने शादी से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया और इस जोड़े ने इस्लामी शादी की। साल छोटे खानपुर भारतीय क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के 9वें नवाब और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। तत्कालीन भोपाल राज्य और पटौदी स्टेट के शाही परिवार के सदस्य हैं। विवादों के बावजूद वे विवाहित रहे। खान ने शादी के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। शादी के 13 साल बाद दोनों ने 2004 में तलाक ले लिया। उनकी बेटी सारा अली खान पटौदी का जन्म 12 अगस्त 1995 को, बेटे इब्राहिम अली खान पटौदी का जन्म 5 मार्च 2001 को हुआ था। और सिंह को 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय और अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनकी पहली फिल्म बेताब ने उन्हें रातों रात सनसनी बना दिया। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने कहा कि अमृता सिंह एक ऐसी नायिका है जिन्होंने आग उगली और
उन सभी को चुप करा दिया जो उनके गुस्से और क्रोध से असहमत होने की हिम्मत करते थे। इंडियन एक्सप्रेस की लक्षणा एन पलात ने कहा कि उनके करियर में एक मजबूत फिल्मोग्राफी शामिल है और उन्होंने कहा अपनी संकुचित आंखों और गूंजती आवाज के साथ अमृता ने एक नई अग्रणी नायिका बनाई। उन्होंने अपने द्वारा निभाई गई भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ी और 90 के दशक की खलनायिका, एक नायिका और एक मां उन्हें यह सब किया। पीटीसी पंजाबी की रितिका नाथ ने कहा 1983 से 1993 तक अमृता सिंह ने इंडस्ट्री में 10 साल तक राज किया है और इस दौरान इनके द्वारा की गई कुछ फिल्में जैसे बेताब, धूपवाला, दुनिया, साहिब, मर्द, मेरा धर्म, चमेली की शादी, काला धंधा, गोरे लोग और करमदाता का नाम ले, नाम और निशान, खुदगर्ज, ठिकाना, मुलजिम, कब्जा, तमाचा, शुक्रिया, वारिस, चरणों की सौगंध, अग्नि, सच्चाई की ताकत, हथियार, गलियों का बादशाह और इलाका, बंटवारा, तूफान, जादूगर, वीर दादा और करिश्मा कालिका, मौत के फरिश्ते, आका, दरिया, करोड़, सीआईडी, साधु संत, पाप की आंधी, धर्म संकट, अकायला, रुपए 10 करोड़, प्यार का साया, राजू बन गया जेंटलमैन, सूर्यवंशी, कल की आवाज, दिल आशना है, आईना बाजी, 23 मार्च 1931 शहीद, कलयुग, शूट आउट एट लोखंडवाला और 10 कहानियां, कजरारे, औरंगजेब, 2 राज्य, ए फ्लाइंग जट, हिंदी मीडियम, बदला और 2022 में हीरोपंती 2 और इन्होंने 2005 और 2006 में काव्यांजलि नामक नाटक किया जो स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ और अपने जीवन काल में इनके द्वारा फिल्मोग्राफी के माध्यम से इन्होंने कुछ पुरस्कार भी जीते, जैसे 1994 में फिल्म आईना के लिए सबसे अच्छी सह नायिका का पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। 2006 में फिल्म कलयुग के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह मनोनीत रही। 2015 में 2 राज्य सबसे अच्छी सह नायिका के लिए मनोनीत रहे। 2020 में बदला सबसे अच्छी सह नायिका के लिए यह मनोनीत रही और आईफा पुरस्कार में जिनमें यह मनोनीत रही। 2006 में कलयुग नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मनोनीत रही और फिल्म 2015 में 2 राज्य सबसे अच्छी सह नायिका के लिए मनोनीत रही और 2021 में फिल्म बदला सबसे अच्छी सह नायिका के लिए यह मनोनीत रही और 2005 में भारतीय टेली पुरस्कार के लिए फिल्म काव्यांजलि के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नकारात्मक भूमिका लोकप्रिय के लिए यह मनोनीत रही और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जूरी के लिए इनके द्वारा पुरस्कार जीत लिया गया और प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड 2015 में फिल्म 2 राज्य के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यह मनोनीत रही और स्क्रीन पुरस्कार 2019 फिल्म बदला सबसे अच्छी सह नायिका के लिए भी यह मनोनीत रही और जी सिने अवार्ड 2003 23 मार्च 1931 शहीद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला के लिए यह मनोनीत रही और वर्ष 2006 कलयुग नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह मनोनीत रही और वर्ष 2020 फिल्म बदला के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला के लिए यह मनोनीत रही और यही थे इनके द्वारा फिल्मी करियर में की गई फिल्मों के द्वारा जीते गए नामांकन और पुरस्कार, जिनमें से इन्होंने कुछ जीते, कुछ में यह नामांकित रही। और दोस्तों यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अमृता सिंह की जीवनी, जो अभी भी जीवित है और सैफ अली खान की पूर्व पत्नी है। और दोस्तों इनकी अभी फिलहाल में उम्र 66 वर्ष है। और दोस्तों आपको जीवनी कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।